नमस्कार सभी को, मैं करण चौधरी आ गया हूँ फिर से अपने नए वीडियो के साथ। माफ़ करिएगा, इस वीडियो को थोड़ी सी देरी हो गई, मुझे पता है 3 हफ्ते हो गए हैं। बिकॉज हमें थोड़ा सा इशू आ गया था इस फार्म में आने की परमिशन के लिए हमारे कॉलेज की तरफ से, क्योंकि हम फार्म में आके ज़्यादातर अपने वीडियो शूट करते हैं। तो जी आज का जो टॉपिक है ये हमारे सारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बिकॉज जो इस वाले टॉपिक को क्या है ना, हमारा किसान जानता भी नहीं है और जो जानते हैं वो इसको समझना नहीं चाहते, बिकॉज इसमें थोड़ी सी मेहनत है। और मेहनत भी नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमारा जो किसान है वो अच्छी फसल लगाता है, अच्छा बीज लेके आता है, सारी मेहनत बहुत अच्छे से करता है, पर जब कटाई का टाइम आता है तो उसको इतना मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो गलती कहाँ पे हो रही है जी? कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती पर होती हैं। तो जी हमारे ये जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो है हमारी सॉइल टेस्टिंग। जी हाँ, ज़मीन आपकी बोलती है, बस सुनने के लिए कान चाहिए। तो बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, द हिडन ट्रुथ। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा किसान है उसे ये नहीं पता कि हमारी फसल का जो रिज़ल्ट है, जो आखिरी में जो आपकी कटाई आने वाली है, वो डिपेंड करती है 70% सिर्फ़ और सिर्फ सॉइल के न्यूट्रिशन पे, कि उसको क्या क्या न्यूट्रिशन सॉइल से मिल रहा है। अब आप क्या करते हैं, हमने एक दिमाग बना रखा है अपना कि ज़्यादा खाद मतलब ज़्यादा उपज। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कोई इंसान बीमार है, अब वो बीमार है, सिर्फ उसको बुखार है, पर आपको उसको गोलियां हर प्रकार की दे दे रहे हैं। उसको रिकमेंड किया गया है कि एक टाइम पे एक गोली देनी है, बट आप उसको सोच रहे हैं कि चलो इसको एक बार में 10 गोली दे देते हैं, 10 दिन तक गोली देने के बजाय, तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। जी नहीं, उससे उसकी ज़्यादा सेहत बिगड़ती है। सेम हमारी मिट्टी के साथ है कि अगर आप ज़्यादा खाद देंगे तो उससे ना कि आपकी मिट्टी की सेहत बिगड़ेगी, बल्कि आपका खुद का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो कि किसान कहते हैं कि भाई हमारी लागत ज़्यादा होती है और मुनाफा कम होता है। तो आपकी लागत सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? आपकी खाद में। वाई सॉइल टेस्टिंग इज़ नॉट ऑप्शनल एनीमोर, कि जी सॉइल टेस्टिंग जो है वो अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम पे। बिकॉज होता क्या जा रहा है, लोग बाग अपने हिसाब से कितना भी खाद डाल दे रहे हैं। तो जी देखिए, सॉइल टेस्टिंग होता क्या है, जैसे कि इंसान का एक ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट होता है जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाता है कि भाई किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ देनी है, क्या नहीं देना है, सारे आपको लेवल्स पता चल जाते हैं। इस टाइप से ही सॉइल टेस्टिंग आपकी सॉइल का एक पूरा रिपोर्ट होता है कि आपको आपकी सॉइल को क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या आपको उसमें डालना है, क्या बिल्कुल नहीं डालना है। ये सारी चीज़ें आपको एक सॉइल टेस्टिंग बताती है। इसमें हम पता क्या चलता है, आपको पीएच लेवल्स पता चलते हैं कि सॉइल एल्कलाइन है या एसिडिटी है उसके अंदर। दूसरा आपको पता चलता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जो कि हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हम डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, एमओपी हो गया, इन सब के द्वारा आप डालते हैं। तीसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो हम जिंक, बोरॉन, सल्फर वगैरह ये सब जो डालते हैं, इसका भी आपको वो बताती है कि इन चीज़ों की ज़रूरत सॉइल में है कि नहीं है, वो फसल को दे पाएगा या नहीं। चौथा आपको पता चलता है ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि सबसे बड़ा बेस है जो इन सारी चीज़ों को बचा के रखता है आपकी सॉइल में। नाइट्रोजन हो गया, जितने भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स हो गए, आपका ऑर्गेनिक कार्बन जो है, आपके वाटर अवेलेबिलिटी जो होता है, पानी की मतलब जो प्लांट को वो पानी मिल भी रहा है, आपके जो फसल है वो मिट्टी से पानी ले भी पा रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कार्बन बताता है। तो आप ये देखिए कि सॉइल टेस्टिंग आपको कितनी सारी चीज़ें बता दे रही है। अब लोग बाग क्या करते हैं, वो बिना ये सारी चीज़ें डाले, मतलब जाने हुए खाद डालते जाते हैं। अब आप खुद बताइए कि जिस इंसान को 1 गिलास पानी की ज़रूरत है, आप उसमें हम डाले जाएंगे 10 गिलास पानी उसे पिला देंगे, तो उसकी सेहत तो बिगड़ेगी ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सॉइल टेस्टिंग कराना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पैक्ट ऑफ सॉइल टेस्टिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड यील्ड। तो जी बात करते हैं कुल मिला के कि सॉइल टेस्टिंग से क्या फ़ायदा होगा। तो कि बात कुल मिला के यही आ जाती है कि हमें इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है। तो जी पहला होगा, मुनाफा होगा इससे। कैसे? कि जो अगर आप इसमें एग्जैक्ट न्यूट्रिशन डालते हैं तो जो अपनी यील्ड, जो अपनी फसल है, वो उसका फुल पोटेंशियल देगी। जैसे मान लीजिए इंसान को अगर उसका एग्जैक्ट न्यूट्रिशन दिया जाए, एग्जैक्ट फाइबर्स दे दिए जाए, एग्जैक्ट विटामिन, एग्जैक्ट प्रोटीन दिया जाए, तो वो कितना सेहतमंद रहेगा। तो इसी प्रकार से जब उसको एग्जैक्ट न्यूट्रिशन मिलेगा आपकी फसल को, तो वो आपका उसका फुल पोटेंशियल देती है और मैक्स टू मैक्स आपको यील्ड देती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उपज देती है। दूसरा आता है कि खर्चा कम होगा। देखिए, अगर आप खाद, आपको पता चलता है कि हाँ जितना हम डाल रहे हैं उससे कम की ज़रूरत है, तो देखिए आपका उस जगह इनपुट कॉस्ट कम होगा, क्योंकि जहाँ पे खाद 1 लाख का लग रहा था, अगर वहाँ पे 50,000 का लगने लग जाए तो आपका उस जगह खर्चा बच जाएगा। तीसरा हमारा आता है ज़मीन की सेहत सुधरेगी। जी ज़्यादा ये खाद डालने से, ज़्यादा यूरिया डालने से आपकी ज़मीन जो है बंजर हो जाती है।
बिकॉज ये सारा जो आप खाद डाल रहे हैं इसका न्यूट्रिशन आपकी फसल नहीं ले रही है, उल्टा ये लीच डाउन हो जाता है, ये ज़मीन के नीचे चला जाता है। आपकी जो वाटर टेबल है, जो ज़मीन के नीचे पानी है, ये सारा उसमें चला जाता है, जो कि हैवी मेटल्स के रूप में आपके पानी में फिर वापस आता है और आपकी सेहत को बिगाड़ता है। चौथा आएगा हमारा कि इसकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, कि हर साल आपकी जो फसल है वो अच्छी उपज देगी। बिकॉज हमारी जो ज़मीन है, अगर हम उसके एग्जैक्ट न्यूट्रिशन देते हैं उसको, तो वो आपको हर साल हेल्प करेगा। तो जी ये हो गए हमारे सॉइल टेस्टिंग के फ़ायदे। हाउ टू टेस्ट योर सॉइल एट होम। तो जी आपकी सॉइल की जो टेस्टिंग है वो अपने घर पर कैसे करें, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं बताऊँ, आप वही करिएगा। आपको करना क्या है कि आपने खेत, आपका जितना भी बड़ा खेत है, उसके हर एक कोने से कम 6 इंच गहराई की मिट्टी आपको लेके आनी है। आपको वी शेप एक कट लगाना है अपनी खुरपी या किसी भी चीज़ से। उस वी शेप कट को फिर जो उसकी लेयर्स होती हैं अगल बगल की, उसकी 6 इंच लेयर जो है, इस टाइप से आपको मिट्टी कलेक्ट करनी है आपके खेत के बीच से, कोने से, हर एक कोने से। मतलब आप मान लीजिए कि आपके बीघा में से 4 जगहों पे से कम इस टाइप से आपको सारी जगह की आपकी मिट्टी कलेक्ट करनी है। फिर उस सारी मिट्टी को एक प्लास्टिक बैग में भर के उसमें से आपको मिक्स करके उसे 500 ग्राम मिट्टी निकाल लेनी है। फिर उस 500 ग्राम मिट्टी, उसका अगला स्टेप ये है, उस 500 ग्राम मिट्टी में से आपको सारे पत्थर, कंकड़ वगैरह, जितने भी आपके प्लांट्स वगैरह, जो पत्तियां वगैरह होंगी, उसको आपको निकालना है। बिकॉज अगर उसका टेस्टिंग का वो आ गया रिजल्ट, तो पत्तियों में तो नाइट्रोजन वगैरह ये सारा होता है, तो वो आपकी सॉइल का नहीं बता पाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें से निकाल देनी है। फिर उसके बाद जो साफ़ मिट्टी होगी वो 500 ग्राम की, इसको आपको टेस्ट करना है। तो जी इसके 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आता है, एक आती है इसकी मतलब सॉइल टेस्टिंग किट आती है, जो कि आपको अमेज़ॉन पे से या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाएगी। उससे क्या होता है, आप अपना नाइट्रोजन लेवल्स और पीएच लेवल्स जान सकते हैं अपने घर बैठे। बट मैं आपको जो सजेशन दूंगा वो आप जाएं दूसरे ऑप्शन की तरफ, जिसमें क्या होता है, आपको जाना है कृषि विज्ञान केंद्र। आप सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जो होती है, जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई है, उसके ज़रिए भी आप अपनी सॉइल हेल्थ जो है, मतलब जो इसकी सॉइल टेस्टिंग है, वो करवा सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो सॉइल का एक्यूरेट रिजल्ट आपको पता चलता है। जी आपका ये जो आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा प्रोसीजर, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मतलब कैसे क्या करना है, ये कुछ नहीं है। आपको बस कृषि विज्ञान केंद्र जाना है, वहाँ पे इसके बारे में बात करनी है, अपना एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना है, उससे आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो जी ये प्रोसेस तो आपका पूरा 1 दिन का है, पर इसका जो असर है ये आपके पूरे साल के मुनाफे पे पड़ने वाला है। तो प्लीज़ ये टेस्ट खुद करिए। तो जी बात करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट एंड फ्री टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की, जो कि अवेलेबल होती है हर डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में। तो इसमें पहला आ जाता है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र। आपकी जो सॉइल टेस्टिंग है वो कृषि विज्ञान केंद्र में हो जाएगी। दूसरा आता है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। इसमें आपको जो है आपकी फ्री में जो है सॉइल टेस्टिंग की जाती है कृषि विज्ञान केंद्र, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक की लैब्स में। तीसरा आता है हमारा योर डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लैब्स। जो नॉर्मल लैब्स होती हैं वो भी आपके बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में सॉइल टेस्ट करके देती हैं। जी इनका चार्जेस तो बिल्कुल नॉमिनल होते हैं, बहुत कम चार्जेस में करती हैं, पर इसका जो फ़ायदा है आपको ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर करवाएं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक किसान की, जिसने पहले सॉइल टेस्टिंग करने से पहले जो खेती करता था और जब उसने सॉइल टेस्टिंग करी उसके बाद उसे क्या रिजल्ट्स मिले। तो जी एक किसान टमाटर की खेती करता था। उसने जब वो सॉइल टेस्टिंग नहीं की थी तो वो अपने जो टमाटर का जो फील्ड था उसमें खाद डाल देता था, कितना भी उसमें वो डालता था, सबसे ज़्यादा यूरिया। उसे क्या लगता था, ज़्यादा यूरिया मतलब ज़्यादा मुनाफा, मतलब हमारे टमाटर ज़्यादा आएंगे। बट उससे क्या होता है, यूरिया में होता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है कि प्लांट का वो बायोमास बढ़ाता है। बायोमास क्या होता है कि जो उसका हरा जो पत्तियां हैं, पत्तियां हो गई, स्टेम हो गई, ये सारी चीज़ें नाइट्रोजन आपका बढ़ाता है। नाइट्रोजन का फल से कोई भी संबंध नहीं है, वो सिर्फ आपका बायोमास बढ़ाता है। उससे क्या हुआ कि उसके जो टमाटर के प्लांट थे वो तो बहुत बड़े बड़े हो गए, बहुत हरे भरे से, पर उसमें जो फल थे वो बहुत छोटे छोटे से आए, जिससे उसका जो मुनाफा था वो एग्जैक्टली कम हो गया। फिर उसके बाद उस किसान ने क्या किया, उसने जाके कराई अपनी सॉइल टेस्टिंग। उस सॉइल टेस्टिंग में उसे पता चला कि ज़मीन को नाइट्रोजन की तो कमी बिल्कुल थी ही नहीं, उसे सिर्फ फॉस्फोरस और पोटेशियम डालना था। तो नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, यूरिया ना डालते हुए उसने सिर्फ फॉस्फोरस और पोटेशियम के खाद डाले। उसके बाद क्या हुआ, जो उसका जो प्लांट का साइज़ था वो भी नॉर्मल था और उसके जो टमाटर था वो भी बहुत बड़े बड़े टमाटर आए, जो कि आपके बाकी खादों ने उसमें हेल्प किया। तो इससे क्या हुआ, किसान का जो मुनाफा भी बढ़ा और उसकी जो लागत थी वो भी घट गई, जैसे कि वो यूरिया में पहले ज़्यादा पैसे लगा रहा था। तो इस टाइप से सॉइल टेस्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो कृपया करके आज से ठान लीजिए कि आपको अपनी खेती करने से पहले एक बार उसकी सॉइल टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो जी मेरा आखिरी जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो इस वीडियो को लेके वो है, बी आ स्मार्ट फार्मर। दोस्तों
सही खेती, स्मार्ट खेती वही है जो ज़मीन की बात सुन के की जाए। ये सॉइल टेस्टिंग सिर्फ एक कॉस्ट नहीं है, ये आपकी फसल का इंश्योरेंस है जो कि आपके मुनाफे को बढ़ाएगी, लागत को कम करेगी और उपज को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। तो आज से अपनी फार्मिंग का जो पहला स्टेप है वो सॉइल टेस्टिंग को बना लीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा आपके सारे किसान भाइयों के साथ जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उन लोगों के साथ, और बाकी नॉर्मल लोगों के साथ भी, बिकॉज ये नॉलेज सबके पास होनी चाहिए। बाकी मेरा हमेशा की तरह एक स्लोगन तो हमेशा से रहा ही है आप लोगों के लिए, इफ़ यू आर एग्री विद करण प्लीज़ सब्सक्राइब एग्री विद करण। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।